वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 21, सोशल साइंस, क्लास 9, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हम ब्रॉडर मीनिंग यानी कि और ज़्यादा उसका मतलब समझेंगे, विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। In this chapter, we have tried to understand democracy by identifying the features and merits of it. डेमोक्रेसी में मतलब हमने इस चैप्टर में हमने देखा है, अंडरस्टैंड किया है, आइडेंटिफाई किए फीचर्स और मेरिट्स जो भी डेमोक्रेसी के आए हैं। क्या आए हैं? मेरिट्स ऑफ इट एंड अराइव्ड एट अ डिसीजन। इस डिसीजन पे हम लोग पहुंचे कि रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग चुने जाते हैं पीपल्स के द्वारा, जो लोग चुने जाते हैं और जब वो रूल करते हैं, ठीक है, और वो लॉज रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो इस सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय पीपल इवन इन दोज कंट्रीज विच वी कॉल डेमोक्रेटिक। वो कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक हम जिनको कहते हैं, ऑल पीपल डू नॉट रूल, सभी लोग रूल नहीं करते, बट मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन। जो मेजॉरिटी होती है वो डिसीजन लेती है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। अब ये मेजॉरिटी कौन होती है? जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, ठीक है। द रूल ऑफ मेजॉरिटी इज ऑल्सो डन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी मेजॉरिटी, वही मैंने आपको बताया ना कि जो लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं उनमें जो जीतती है पार्टी, मीन्स जिसकी मेजॉरिटी होती है, मतलब जो ज्यादा वोट लाती है और वो पावर में आती है, तो वो रूल को बनाती हैं और वो डिसीजन लेती हैं लोगों के बिहाफ पे। लोगों के बिहाफ पे कैसे? क्योंकि लोगों ने ही तो उनको इलेक्ट किया है कि हाँ जी आप हमारे लिए अच्छे डिसीजन लीजिए, फैसले लीजिए, रूल्स एंड स्टेप्स बनाइए। वाई रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, रूल्स रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन उठता है ना। क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल और बहुत सारे लोग हैं, उनका फिजिकली इकट्ठे बैठकर डिसीजन लेना कलेक्टिव इम्पॉसिबल है। अगर हम ये कहें कि पूरे इंडिया के लोग एक साथ बैठकर डिसीजन लें, तो सोचिए क्या ये पॉसिबल है? कहाँ बैठेंगे? और क्या सबके डिसीजन एक ही होंगे? नहीं। तो इट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव का रूल होता है, रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं अपने, और वो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल डिसीजन लेते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या? इवन इफ दे कुड द सिटीजन नाइदर हैव द टाइम। अगर मान लीजिए रूल एक साथ बैठ भी जाते हैं लोग बाग फिजिकली, तो भी सबके पास एक साथ टाइम नहीं है और सबके पास ऐसी स्किल नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। कोई ज्यादा क्वालिफाइड है, कोई कम क्वालिफाइड है, कोई ज्यादा सोच सकता है बेटर, कोई कम सोच पाता है। तो क्या सबके डिसीजन एक जैसे होंगे? सबकी विचारधारा एक जैसी होंगी? नहीं होंगी ना। यही दो कारण हैं जिनकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और उनके द्वारा ही रूल किया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक एट डिफरेंट लेवल, गिव अ थॉट। अलग अलग लेवल पर डेमोक्रेसी कैसी है? वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन द पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा हो सकता है ना कि एक लीडर हो और उसके फैमिली मेंबर हो और वो हर चीज डिसाइड कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में। यानी जो उनकी पार्टी है उनका क्या डिसीजन है, क्या रूल्स रखने हैं, सिर्फ वो लीडर और उसकी फैमिली डिसाइड कर रहे हैं। मीन्स कि बाकी सारे मेंबर्स जो फैमिली मेंबर नहीं है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक यही लेवल हो सकता है। दूसरा लेवल क्या है? मेजॉरिटी डिसीजन इन फैमिली आर टेकन बाय हेड ऑफ द फैमिली। यानी जो फैमिली है, परिवार है, जो भी उनके पॉलिटिकल पार्टी पूरा एक परिवार ही हो गया, तो उसमें जो हेड है वो ले सकता है। इसमें क्या है? लीडर और फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, सब लोग। इसमें हेड ले रहा है डिसीजन, मेजॉरिटी डिसीजन इन द फैमिली आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली, और कलेक्टिवली फैमिली मेंबर्स, हो सकता है हेड ऑफ द फैमिली ले रहे हो
ये सारे मिलके ले रहे हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी है यहाँ पे कि फैमिली सिर्फ उसी की फैमिली नहीं, फैमिली सब लोगों को भी कहा गया है। अ टीचर डूज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक। देखिए ऐसी होती है क्या डेमोक्रेसी, सोचने वाली बात है। एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को क्लास में बोलने नहीं दे रहा, अलाउ नहीं करता है या क्वेश्चन पूछने नहीं देता, क्या ये डेमोक्रेसी है? 3 लेवल, 3 थॉट दिए आपके सामने, आपको सोचना है इनमें से कौन सा हो सकता है। क्या ये वाला हो सकता है कि सिर्फ वो उसकी फैमिली है, या ये है, ये है, मतलब विचारधारा आपके सामने 3 लेवल की रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रियलिटी डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में कंसल्टेशन होता है विद एंड कंसेंट ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। सबके मैटर रखे जाते हैं कि कौन से लोग उस डिसीजन से अफेक्टेड होते हैं। मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाता है, तो ये देखा जाएगा कि उसका बेनिफिट कहाँ तक और किस लेवल तक के लोगों तक जा रहा है। मीन्स कि ऊपर से लेकर नीचे, रिच से लेकर पूरा सब लोगों तक उनका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। यानी कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो कंसल्ट किया जाता है कि वो डिसीजन क्या सबके वेलफेयर के लिए है कि नहीं है, और मैक्सिमम लोगों के लिए होना चाहिए वो। इट मीन्स दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम इम्पोर्टेंस। मीन्स कि जो पावर में नहीं है उनकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है उस डिसीजन में, है ना। जो पावरफुल है यानी जो पावर में है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो नहीं है, इंपॉर्टेंस तो इक्वल हो गए ना, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो उन्हीं के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं। दिस इज इक्वली अप्लाइड टू गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, फैमिली हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स, अब इसमें क्या रिलेशन है? द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। मतलब जो डिसीजन का प्रोसेस होता है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब फॉर द पीपल होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, तभी वो आइडियल डेमोक्रेसी कहलाएगी। सिटीजन के लिए होना चाहिए। व्हाट वी डू एज सिटीजन कैन मेक अ डिफरेंस इन मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। हम एज ए सिटीजन क्या करते हैं, किस तरह का कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, अपने कंट्री को देखते हुए करेंगे तो हमारी कंट्री मोर डेमोक्रेटिक होगी। सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए किया जाएगा तो कंट्री लेस डेमोक्रेटिक होती है। यानी हम क्या कर सकते हैं या करते हैं, ये हमारी डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री को मोर या लेस डेमोक्रेटिक बनाती है। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक तरह से डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। मीन्स कि हम कंट्री को देखते हुए चीजों को करेंगे, थिंग्स को करेंगे तो मोर स्ट्रेंथ होगी, डेमोक्रेसी को मिलेगी, नहीं तो वीकनेस बढ़ेगी। द फेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। यानी किसी भी कंट्री का फेट यानी लक या भाग्य या जो भी कह लीजिए तकदीर, वो सिर्फ उन रूलर्स पे डिपेंड नहीं है बल्कि उन लोगों पे भी डिपेंड है, सिटीजन पे भी है कि वो क्या करते हैं। यानी रूलर्स के साथ साथ सिटीजन प्लस रूलर जो भी शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और जो सिटीजन हैं, इन दोनों के ऊपर है ये दोनों क्या ऐसे काम कर रहे हैं जो कंट्री के बेनिफिट के लिए है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। सच टाइप ऑफ थिंग्स डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, यानी कि इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, एंड मेक्स डेमोक्रेसी सुपीरियर। यानी ऐसी चीजें डेमोक्रेसी को ज्यादा सुपीरियर बनाती है एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। देखिए कई तरह की गवर्नमेंट होती है, जैसे मोनार्की। मोनार्की मीन्स होता है रूल बाय वन, डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, एंड वन पार्टी रूल जिसे बोलते हैं उसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है उनसे ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर होगी डेमोक्रेसी अगर वहां के रूलर और वहां के सिटीजन अपने प्लस लोगों के लिए, कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करेंगे और सोचेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वो भी हमारे चैनल से जुड़ें
और हम उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोग सबके लिए लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस। हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? हमने बताया ना, जिन्हें लोग इलेक्ट करते हैं। द पीपल इलेक्ट दोज पीपल बाय वोटिंग। लोग इनको वोट के द्वारा इलेक्ट करते हैं और उन्हीं को कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ डेमोक्रेसी। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाई पीपल आर रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओनली इन डेमोक्रेसी? सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पीपल के ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रूल करते हैं, यानी शासन करते हैं, क्यों? तो हम बताएंगे, इन डेमोक्रेसी लार्ज पॉपुलेशन जहां पे होती है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू टेक कलेक्टिव डिसीजन। लोगों के लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो लोग जो हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग इलेक्ट करते हैं, वो रूल करते हैं और वो लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन टेकिंग डिसीजन डेमोक्रेटिकली। यानी प्रोसेस क्या है डिसीजन लेने का डेमोक्रेसी में? तो हम बताएंगे, इन डेमोक्रेसी डिसीजन आर टेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। और वो डिसीजन होते कौन से हैं? ऑन द बेस ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ ईच कैटेगरी। कि हर जो लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक, अमीर गरीब गोरा काला हर तरह के लोग जो भी हैं, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी कलर के हों, उन सब के वेलफेयर को देखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। हाउ सिटीजन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग बेटर डेमोक्रेसी? सिटीजन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमने यहाँ बताया था कि बहुत ज्यादा योगदान है सिटीजन का। तो बाय डूइंग देयर ड्यूटीज, अपने ड्यूटीज को निभाइए जो आपकी ड्यूटीज हैं। बाय इलेक्टिंग राइट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक रिप्रेजेंटेटिव को चुनिए जो कंट्री के लिए, आपके लिए काम करे। ठीक है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, यानी आप पार्टिसिपेट कीजिए, लाइक वोटिंग। ठीक है। ठीक पार्टी को चुनना है, ठीक लोगों को चुनिए, जो लोग जो आपके लिए बेनिफिट में हो, कंट्री के लिए बेनिफिट में हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे 4 के 4 हो जाते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। स्क्रीन पे आपके आंसर हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।